हेलो एवरीबॉडी। सो क्या आप 5 ईयर लॉ सीईटी परस्यू करना चाहते हो महाराष्ट्र में से, जहाँ पे आप इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि आखिर ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कब होती है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और आखिर लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, जहाँ पे मैं महाराष्ट्र 5 ईयर एलएलबी सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपके मन में जितने सवाल है, आई होप ये वीडियो देख के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट अगर फिर भी कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और उसका वीडियो जो हमें है जल्द ही लेके आ जाऊंगी। सो गाइस, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये साल में एक ही बार होती है, और 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये होने वाली है 8 मई को। इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड लास्ट डेट एप्लीकेशन का 14 फरवरी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि वैसे लास्ट डेट जो है ये 24 जनवरी था, बट सीईटी सेल को काफी सारे बच्चों ने मैसेज किया कि बिकॉज उनके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन वगैरह चल रहे थे तो वो फॉर्म फिल करना जो है यहाँ पे उनका रह गया है। तो इसी कारण से सीईटी सेल ने ये फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड करके अब कितना कर दिया है, 14 फरवरी। तो प्लीज मेक श्योर करिए गाइस कि अगर आप लोग इस साल एंट्रेंस एग्जाम अपियर करना चाहते हो तो इस एग्जाम फॉर्म को आप टाइम पे भर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे प्लीज इसको मत भरना। तो 14 फेब के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब देखिए, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम होती है जो साल में एक ही बार कंडक्ट होती है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है महाराष्ट्र स्टेट का सीईटी सेल। लॉ एज अ करियर परस्यू करने के लिए बच्चों के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो 5 ईयर एलएलबी परस्यू कर सकते हैं, दैट इज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड वो यहाँ पे लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो वो 5 ईयर एलएलबी के लिए जाएंगे। एंड अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है लॉ परस्यू करना चाहते हैं तो वो 3 ईयर एलएलबी कोर्स परस्यू करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या आ जाता है? देखिए, जो 5 ईयर एलएलबी कोर्स होता है ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। अब इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये होता है कि बच्चे को एलएलबी डिग्री तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ यहाँ पे कोई और एडिशनल डिग्री जैसे कि बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम एटसेट्रा ये भी मिल जाएगी। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए इस वक्त 3 to 4 years लग रहे हैं, और एलएलबी के लिए 3 years लग रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 years लग जाते हैं एक स्टूडेंट को ये दोनों डिग्री हासिल करने के लिए। बट 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम बिकॉज एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो ये 5 years में स्टूडेंट्स को ये दोनों डिग्रीज लेने का ऑप्शन देता है, जिसके कारण ये कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स बन जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होके बहुत टाइम हो चुका है, या फिर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है बट वो किसी कारण से 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या वो महाराष्ट्र 5 ईयर सीईटी एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि इस एग्जाम को अपियर करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो चाहे आपकी एज जो भी हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड में अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 45% से ज्यादा होना चाहिए, एंड अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपका परसेंटेज जो है ये 42% से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, हम एक लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे पा सकते हैं? तो इसके लिए गाइस सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमें एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देनी है जो आप मिस आउट नहीं करोगे, तो टाइम पे फॉर्म आपको भर देना है। और एग्जाम डेट जो है आपको ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको एक हॉल टिकट आएगा, जहाँ पे आपको एक सेंटर का एड्रेस मिलेगा जिधर जाके आपको पेपर अपियर करना है।
ये पूरा का पूरा पेपर आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है, बट आपको सेंटर में जाके अपीयर करना है। अब इसमें एक मेजर अपडेट ये है कि 2026 में ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होने वाली है। 2025 तक क्या होता था कि एग्जाम सेंटर्स जो है वो महाराष्ट्र के बाहर भी हुआ करते थे, बट 2026 में ये डिसाइड हुआ है कि एग्जाम सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र में ही होंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, तो रिमेम्बर गाइस, आप अपनी सिटी या अपनी स्टेट में एग्जाम जो है नहीं दे पाओगे। एग्जाम देने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? महाराष्ट्र में ही आना पड़ेगा। बट बार बार आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आपका एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट जो है ये ऑनलाइन मोड में आता है। और फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर, जिसे हम कैप राउंड बोलते हैं, ये भी पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में ही होगा। एंड फिर आपके कॉलेज जो है आपको लोकेट करी जाएगी, और जो कॉलेज आपको लोकेट करी गई है उस कॉलेज में आपको जाके डॉक्यूमेंट फिर सबमिट कर देने हैं, और आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा उस कॉलेज में। तो ये आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। सो अगर आप 2026 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी कोई भी अपडेट आता है तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है ये फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए गाइस, क्योंकि एग्जाम डेट पास में है। और इसीलिए बी एडुकेयर जो है आपके लिए लेके आ रहा है क्रैश कोर्स। ये ऑनलाइन लाइव बैच होगा, मतलब आप घर बैठे बैठे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तो इस बैच का नाम है धुरंधर बैच। लाइव लेक्चर्स आपके होंगे 7:30 to 9 PM, 4 to 5 डेज पर वीक होंगे। एंड रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी उन लाइव लेक्चर्स की आपको। लाइव लेक्चर्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं आप एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स से सॉल्व करवा सकते हो। इसके साथ साथ इंग्लिश के लिए आपको 300+ वोकेबलरी वीडियोस मिलेंगे। ई बुक्स जो है आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बी एड कैब आपके साथ है, जहाँ पे आपको हम कंप्लीट गाइडेंस जो है ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। पेपर की बात करें तो पेपर इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है। पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो लिखना कुछ नहीं है। एंड कंप्यूटर बेस्ड है, तो ओएमआर मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम में 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए आएंगे। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई गलत आंसर जाने पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। एंड इस एग्जाम को अपियर करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे टॉप कॉलेजेस चाहिए, अब ये टॉप कॉलेजेस कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज मैं उसका कट ऑफ भी बताने वाली हूँ। तो अगर हमें अच्छा और टॉप कॉलेज चाहिए, तो हमारा टारगेट स्कोर जो है ये कम से कम 100 मार्क्स का होना चाहिए। अब पेपर कैसा होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर की, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। इस एग्जाम में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 32 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 24 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स का, इंग्लिश 34 मार्क्स का। एंड आपको मैथ्स जो है यहाँ पे पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। सो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है ये हो जाता है 120 मार्क्स का। अब इंग्लिश में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस जो आरसी बेस्ड होंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। लीगल में आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टॉर्ट्स, फिर क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। जीके करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। एंड करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर आपको क्या करना है, कवर करना है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, पजल्स, सिलॉग्स जैसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मैथ्स में आपको बेसिक 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स ही पूछा जाता है। सो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, ऐसे सारे टॉपिक के ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये हो गया। अब आइडियली आपके
टारगेट कॉलेजेस कौन से होनी चाहिए। सो आपके टारगेट कॉलेजेस में नंबर वन टारगेट आपका होना चाहिए जीएलसी मुंबई, जो चर्च गेट में है। सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए आईएलएस पुणे। ये दोनों महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस है, जो सीईटी स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इन कॉलेजेस में जाने के लिए कंपलसरी सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करना पड़ता है। तो आइडियली अगर यहाँ जाना है तो आपका स्कोर 102 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 120 मार्क्स, क्योंकि इसका कट ऑफ ही 99.3 परसेंटाइल तक जाता है। प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज ये भी वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस है महाराष्ट्र का। ये मुंबई में है, विले पार्ले में है। रिजवी लॉ कॉलेज ये भी अगेन मुंबई में है। फिरोदिया लॉ कॉलेज जो पूना में है। ये आपके कुछ अच्छे कॉलेजेस हो जाएंगे। तो आप एनी टॉप को अगर टारगेट कर रहे हो, एनी टॉप 5 को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपका टारगेट स्कोर 100 प्लस होना चाहिए। तो अब बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये बैच 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी भी तरीके का डाउट या फिर क्वेरीज आ रहा है तो। और अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। आप ब्रांच विजिट कर सकते हो या फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।